हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में, वो है एसएससी सीएचएसएल की ये वैकेंसी जो 12th लेवल पे ये निकल के आती है। हर साल ये वैकेंसी एसएससी के द्वारा जारी की जाती है। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्या है इसकी एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सिलेबस क्या रहता है इस एसएससी सीएचएसएल का, और क्या किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। इन सारी बातों को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है ये एसएससी के द्वारा हर साल जारी की जाती है। और ये 12th लेवल की वैकेंसी है जिसको बोलते हैं कंबाइंड हायर एजुकेशन सेकेंडरी लेवल की। ये जो वैकेंसी होती है ये 12th पास कैंडिडेट के लिए होती है। ऐसे स्टूडेंट जो 12th पास आउट है उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि एक गवर्नमेंट जॉब गेट कर लें। वो होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी जिसको बोलते हैं सीएचएसएल। अब इसमें किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, तो इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की ये पोस्ट होती है। इसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारी इसमें वैकेंसियां निकलती हैं। जिसमें दो स्टेट के या दो स्टेज होते हैं पेपर के, और कैसे इसका एग्जाम पैटर्न आते हैं वो आगे समझेंगे। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो ये हर साल एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है सिलेक्शन स्टाफ के द्वारा, जिसको बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें जो पोस्ट होती है ऑलरेडी बता चुका हूँ, लोअर डिवीजन क्लर्क होती है, जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक टाइप की पोस्ट रखी जाती है। अगर बात करूं इस साल की ये वैकेंसी, तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है 5,000 टेंटेटिव इसमें वैकेंसियां आने वाली हैं, जिसके नोटिफिकेशन 2 अप्रैल को जारी किया जाएगा। 2 अप्रैल 2024 को इसका ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट इस फॉर्म को जो फिल करने की होगी, पहले की ये साइट है sscnice.in करके, लेकिन अब एसएससी की नई वेबसाइट खुल के आई है ssc.government.in, gov.in से जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन जब 2 तारीख को रिलीज होगा तो मैं इसका डिटेल या इसका एक नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। अगर बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट जो रहेगी 2 अप्रैल 2024 रहेगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की रहेगी वो है 1 मई। 1 मई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जून और जुलाई में इसके एडमिट कार्ड या पेपर होने स्टार्ट होंगे। अगर बात करूं इसके एज लिमिट के बारे में, ये जो वैकेंसी होती है इसमें हमेशा जो एज लिमिट रखी जाती है वो 12 से 27 साल रहती है। ये एज लिमिट जो रहती है जनरल कैंडिडेट के लिए होती है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। जबकि बात करूं इसमें ओबीसी और एसटी के लिए, तो एसटी और एससी के लिए इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन रहती है, और ओबीसी के लिए 3 साल की एज में छूट रखी जाती है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी देखो, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट को देखें जो अनरिजर्व है, उनके लिए 10 साल की छूट, और ओबीसी कैंडिडेट जो पीडब्ल्यू में है उनको 13 साल की छूट, और 15 साल की एसटी और एससी कैंडिडेट को दी जाती है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट रखी जाती है। अगर बात करूं इसमें एज रिलैक्सेशन की, तो बता चुका हूं। आगे बात करता हूं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर मैं लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करूं, पोस्टल असिस्टेंट की बात करूं, डीयू की बात करूं, इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 12th पास आउट होना चाहिए। किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर आप 12th पास आउट है, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है डीईओ, उसके लिए आपके पास, या ऑडिटर जनरल की जो पोस्ट है इसमें, उसके लिए आपके पास जो 12th पास आउट होंगे उनके लिए जरूरी है कि साइंस स्ट्रीम से हो। वो क्या हो, साइंस स्ट्रीम से हो, और प्लस उसमें उनके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए। मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में एज अ मैथमेटिक्स उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डीयू, डाटा एंट्री ऑपरेटर, या बोल सकते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके लिए 12th पास आउट होना चाहिए, और उसमें मैथमेटिक्स होना जरूरी है। और सारे पोस्ट के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। आगे बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 जो होता है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ऑनलाइन ही होता है। और दूसरा जो होता है इसमें स्किल टेस्ट होता है, या टाइपिंग टेस्ट बोल सकते हो इसको। इसमें भी आपके कंप्यूटर बेस्ड होता है, और ये ऑनलाइन ही होता है। अगर मैं बात करूं टायर 1 एग्जाम की, तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, 100 नंबर का रहता है। 60 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए, ठीक है।
जो टायर 1 एग्जाम होता है, ठीक है, वो 60 मिनट का होता है। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है, वो निगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की। 0.5 की निगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन जो रहता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंसी से पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। टोटल 25-25 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं 4 सेक्शन में। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। निगेटिव मार्किंग बता चुका हूं कि निगेटिव मार्किंग की कितनी रहती है, तो 0.5 की रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए ये 60 मिनट जो रहते हैं, 60 मिनट जो रहते हैं, 1 घंटे मिलते हैं। हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए 75 मिनट का समय मिलता है इस पेपर को करने के लिए। ठीक है, टायर 2 क्या रहता है, स्किल टेस्ट रहता है। अगर बात करूं इसमें पे स्केल की कि सैलरी इसमें कितनी रहती है, तो ओवरऑल इसमें जो सैलरी स्टार्ट होती है, अकॉर्डिंग टू जो भी ग्रॉस रहेगा, वो 7 पे के अकॉर्डिंग इसमें टोटल जो सैलरी बनती है 28,000 से स्टार्ट होती है, और ये जाती है 90,000 के बीच में। आपकी पे स्केल रहेगी 28,000 से स्टार्ट होगी, अकॉर्डिंग टू द 7 पे स्केल। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन, तो वो नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो उसके साथ मैं आपको अपडेट कर दूंगा एक वीडियो में, जो कि 2 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। और इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 5,000 आने वाली है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।